शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गईं। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर। दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। ईद खरीदारी में खवातीन पेश खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गई। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। ईद से एक दिन पहले खाने पीने की अशिया की कीमतों को फिर से पर लग गए। लाहौर की मार्केटों में बगैर हड्डी मुर्गी के गोश्त की कीमत 1200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर की भी हाई जंप, 60 से बढ़कर 180 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 40 से बढ़कर 60 रुपए, लीमू 150 से बढ़कर 250, सब्ज मिर्च 110 से बढ़कर 200 रुपए किलो हो गई। फल भी महंगे दामों फरोख्त। चीनी 164 के सरकारी रेट के बजाय बदस्तूर 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। रावलपिंडी में भी बकरे और गाय के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा। जिले इंतजामिया के गिरा फरोशों पर जुर्माने। सदर के इलाके में 35 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 750 से बढ़कर 840 रुपए पर पहुंच गई। बकरे के गोश्त की फी किलो कीमत 100 रुपए और बीफ में 50 रुपए इजाफा हुआ। ईद के दिन भी गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। ईद मनाते फलस्तीनियों पर बमबारी, बच्चों समेत मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मलबे का ढेर बने गजा में फलस्तीनियों की नमाज ईद की अदायगी। नमाज ईद के दौरान भी इस्राएली हेलीकॉप्टर्स ने बमबारी की। यरगमालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की नई तजवीज़ पर हमास मुत्तफिक। इसराइल ने हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा छोड़ने की शर्त रख दी। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमले। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बजने पर भगदड़। एक इसराइली खातून जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल मार गिराए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। जंगज़दा इलाक़ों, तनाज़ात और नकल मकानी का शिकार अफराद के लिए अफसोस का इज़हार। लखपास मस्तूंग पर बीएनपी का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल, दीगर रहनुमा और कारकुनान शरीक। सेक्रेटरी इत्तलात बीएनपी का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लखपास टनल, मसूरी और राकबर्ग्स के रास्ते कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए। कौमी शाहराहों के बंदर से 11 असला का कोयटा से जमीनी राबता मुनक़ता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दों के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा आज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर जाकर सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिद, वालिदा, भाई को दिलासा दिया, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम को लाजवाब कुर्बानी पर नाज है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल जोक के इलाके संबाजा में शहीद हो गए थे। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची वालों के खून से पूरे रमज़ान सड़कें लहूलुहान होती रहीं। कराची में सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए हैं। ईद से कबल कराची वालों को सोक में डाल दिया गया है। तसलसल के साथ डंपर से हलाकतों से क्या पैगाम दिया जा रहा है? एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। डंपर नॉन कस्टम पेट और स्मगल शुदा है। माफिया तर्ज पर चलाया जाता है। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मुतालबा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले। हुक्मरान, रियासत और अदालतें बताएं कि हम कहाँ जाएं।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला ने कहा है कि नहरों पर इत्तेफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। नहरों का मसला फेडरेशन से बड़ा नहीं। बिलावल से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मामला इत्तेफाक राय से हल करवाने का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला के बयान पर बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए, फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने की ताकत रखती है। वज़ीर आज़म नहरें निकालने के मामले ख़त्म करने का ऐलान करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की तंबीह। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। चांद रात में सड़कों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी। ATM और बैंकों के अतराफ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात। मर्दान के इलाके काटलिंग शमूसों में जाम बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा स्वात में अदा कर दी गई। मुबैना ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद जाम बहक हुए थे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली शाह ने काटलिंग वाक़े की दुरुस्त मालूमात दी हैं। PTI कोर कमेटियों ने बैरिस्टर सैफ के गुज़श्ता रोज़ के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी का इजहार किया। PTI हमले की मजम्मत करती है जिसमें मासूम जानों का नुकसान हुआ। कराची में बोहरा कम्युनिटी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन ईद उल फितर अकीदत व एहतराम से मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। जिला बाजोड़ में ईद उल फितर के इज्तिमात, मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और फ़लस्तीन में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात लाखों अफराद ने शिरकत की। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जद्दा में शाही खानदान के हमरा ईद की नमाज अदा की। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में ईद की नमाज अदा की। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की नमाज ईद में शिरकत। मुत्तहदा अरब अमारात में नमाज ईद के इज्तिमात। दुबई में तोप के 2 गोले दाग कर नमाज ईद का ऐलान किया गया। कतर के फुटबॉल स्टेडियम में ईद उल फितर का इज्तिमा। हज़ारों अफराद ने अल रयान के स्टेडियम में नमाज ईद अदा की। नाइस टू हैव इट हियर और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े भी हैं। जियो टीवी ने जो करवाया बहुत अच्छा काम करवाया है, इज ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अच्छी जा रही है चांद रात आज, और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी गई थी और इस टाइम वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जियो की चांद रात, अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गईं। जियो और जंग ग्रुप के ज़ेरे तमाम ग्रैंड सफ़ायर क्राइडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग। 2 बजे दिन ग्रैंड सफ़ायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें। मज़े मज़े के खाने और ड्रिंक्स समेत देसी चाय भी दस्तयाब। दुबई में चांद रात पर बाजारों में रश रहा। सऊदी अरब की मार्केटें भी भर गईं। भरपूर ईद शॉपिंग की गई। वाशिंगटन में चांद रात पर देसी तड़का, मेहंदी, चूड़ियां और ज्वेलरी की डिमांड। है गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मज़ेदार, रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और खौफ, हकीकत और मौशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मांडवीवाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा।